हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ चंदर। आज का मेरा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसका टॉपिक है। ठीक है, तो आज एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे एक कंपाउंड है CH3 CH2 क्लोरीन इथाइल क्लोराइड प्लस क्या है, हमें KOH मिला है। सॉल्यूशन क्या है, अल्कोहलिक। तो हमारी नेट प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? जब इथाइल क्लोराइड को KOH से रिएक्शन कराएंगे, सॉल्यूशन मिला है, हमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन मिला है, तो क्या बनेगा? ये पोटेशियम मिलेगा इस क्लोरीन से, तो क्या बनाएगा? KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ये OH मिलेगा। OH यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, बनेगा H2O। ठीक है, समझ रहे हैं? और उसके बाद हमारा रह गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बने इथीन बना। अल्कीन कहें या इथीन कहें, एक ही बात है। ठीक है, इथीन बना नेट प्रोडक्ट। अब कैसे बना? सपोज़ करें, मैं आपको यहाँ पर खोल के ये सारी बात बताता हूँ, सही नमूने से समझाता हूँ। यहाँ पर कार्बन है जिस पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस कंपाउंड पे 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ एक हेलोजन मौजूद है। इस हेलोजन पे नेगेटिव पार्शियल चार्ज है, इस पे पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है और प्लस इसके साथ क्या है? पोटेशियम है, पॉजिटिव। ठीक है, पोटेशियम पॉजिटिव है। और फॉर्म सॉल्यूशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे सेम ही है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इसे कहेंगे बीटा कार्बन और इसे कहेंगे अल्फ़ा कार्बन। भाई, इसे अल्फ़ा कार्बन क्यों कहेंगे, इसे बीटा कार्बन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसे अल्फ़ा कार्बन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट है इस हेलोजन से, इसलिए हम कहेंगे इसे अल्फ़ा कार्बन, इसे बीटा कार्बन कहेंगे। ये क्या है? पॉजिटिव फॉर्म है हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक नेचर है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हेलोजन यहाँ से लीव होगा इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप्स। ये हेलोजन यहाँ से लीव होगा इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप, तो यहाँ बनेगा KCl। ये जो हेलोजन नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव मिला, बना पोटेशियम क्लोराइड बना प्लस। अब देखें, ये OH इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव फॉर्म में है, मतलब एसिडिक नेचर है, एसिडिक हाइड्रोजन है। इस एसिडिक हाइड्रोजन पे जब ये OH इस पे अटैक करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे कार्बन के बीच में और ये OH इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, बनाएगा H2O। ठीक है, H2O बनाएगा प्लस हमारे पास क्या बचे? C डबल बॉन्ड C, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, पाई बॉन्ड बन गया, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ बना अल्कीन बना। अल्कीन कहें या इथीन कहें, बात एक ही है। ठीक है, एक ही नाम है। तो इससे साफ ज़ाहिर बात ऐसी होती है कि OH ने इस पर अटैक किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, हमारी प्रोडक्ट बनी, अल्कीन बनी। ठीक है, तो कहेंगे सच रिएक्शन इन विच 2 एटम्स और 2 ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन एंड डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 कार्बन्स, देन वी कॉल्ड दिस प्रोसेस इज एलिमिनेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एलिमिनेशन। सपोज करें इस हाइड्रोजन को मैंने कहा था एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब कि ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर में है। ये जो बीटा का हाइड्रोजन है, ये एसिडिक नेचर में है। ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? ये बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस कौन सा हो रहा है? बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस हो रहा है और हमें नेट प्रोडक्ट क्या मिल रही है? इथीन कहें या अल्कीन कहें, एक ही बात है, अल्कीन।
अल्कीन मिल रही है नेट प्रोडक्ट, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बीटा एलिमिनेशन हो रही है उसमें अल्कीन बन रहा है, तो इसमें क्या अल्फ़ा एलिमिनेशन हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, अल्फ़ा एलिमिनेशन हो सकती है। अल्फ़ा एलिमिनेशन, पर फ़र्क ये है कि अल्फ़ा एलिमिनेशन होगी तो उसमें नेट प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारी? कार्बीन, कार्बीन बनेगी, ठीक है। कार्बीन बनेगी, वो क्या होगा? कार्बीन क्या होगी हमारी नेट प्रोडक्ट? वो हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होगी। वो प्रोडक्ट हमारी बनेगी वो हाईली अनस्टेबल होगी। सपोज़ करें एग्जांपल तौर पे मैं मैंने लिखा है यहाँ पर। अब इसमें हम अल्फ़ा एलिमिनेशन का बना रहे हैं। अब अल्फ़ा मैंने एलिमिनेशन में मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, ठीक है। ये हेलोजन है, ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बात की थी हमने। फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक कर रहे हैं सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये क्लोरीन निकल गया, ठीक है, हेलोजन निकल गया। प्लस में क्या है? प्लस में जो हमारा यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन निकला था, तो हमारी नेट यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पर ये बीटा हाइड्रोजन पड़े हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया, तो CH3 CH, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं या 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड इसके और जो क्लोरीन था, ये हेलोजन था, वो अपने 2 बॉन्ड ले गए, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 2 बॉन्ड कम है, 2 बॉन्ड कम है, तो ये कौन सी प्रोडक्ट हुई? कार्बीन प्रोडक्ट हुई, कार्बन प्रोडक्ट हुई, वो भी अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास बॉन्ड कम है। जो ये हेलोजन निकला था वो 2 बॉन्ड ले गया, तो इसके बाद 2 बॉन्ड कम है, इसलिए 2 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के बीच में आ गए। अभी 2 बॉन्ड है नहीं, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, ये प्रोडक्ट कार्बीन है। सो वीडियो समझ में आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।